Yes, ma'am. Yes. Let's start with civics chapter. First is democracy. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Equality in democracy. Equality in democracy है. नहीं, इस बुक में नाम सिंपल दिया है डेमोक्रेसी। Yes, ma'am. ये स्टैंडर्ड पिछले वाले की बुक है. किसकी है? सिविक्स का ही अलग है मैम। मैम लास्ट ईयर वालों की. स्टैंडर्ड जो पीछे वाला तो हमारा जो 7th स्टैंडर्ड पिछले वाला था उसकी बुक है. मेरे पास जो पब्लिशर्स है वो फर्स्ट पब्लिश 2016 का है, फिर 17 का है एंड सेकंड एडिशन 2018 का है। मेरे पास इस टाइम मैम है बेटा। देखा सिविक्स में मैम आप राइट तो आप हमको करवाते जाओ। सॉरी, ओके, एक मिनट आप चेक करो, क्योंकि फर्स्ट अभी आपने बोला क्या नाम था, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, राइट? यस मैम. मेरे में सिंपल डेमोक्रेसी है। सेकंड है मेरा डेमोक्रेसी प्रेजेंट डे वर्ल्ड। Yes, मेरे में भी सिंपल डेमोक्रेसी है। मैम वेट ऐसे एक साथ सब बोलोगे तो मुझे कैसे क्लियर होगा किसके में कौन सा एडिशन है? हाँ शुभम बेटा बोलो। मैम डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी द प्रेजेंट वर्ल्ड दोनों मिलके एक इन लोगों न्यू बुक में दोनों एक ही मिलके इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। मैम आपके पास जो बुक है वो आपके पार्ट में है, हमारे में पूरा सेम हो गया है। पूरा पुरानी बुक तो ये तो है, और जो अच्छी पुरानी बात है, ये तो और अच्छी बात है ना बेटा। अब मैंने जो पीडीएफ अगर भेजा है बस उसके क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। अदरवाइज मैंने थर्ड का भेजा आपको, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे में ये चैप्टर है, आप लोगों के में कौन सा चैप्टर है? हमारे में है पर वो रोल ऑफ गवर्नमेंट ये चैप्टर नहीं है मैम सिलेबस। ये चैप्टर नहीं है, थर्ड चैप्टर रोल ऑफ गवर्नमेंट आपका थर्ड चैप्टर है, राइट? ये आपका होगा मैम मेरा 5th लेसन है वो। एक हमारा भी सेकंड स्टूडेंट्स, पहले मुझे ये बताओ कि सिविक्स में टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके बुक्स में? 11 एक मिनट और अब मेरी बात सुनो। चैप्टर जो 11 है सेम मेरे पास भी वही बुक है, तो उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो मैम। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको चैप्टर नंबर 3 के पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को भी आ रही है। मैम आपने जो पीडीएफ भेजी है वो हमारे में नहीं है, वो चैप्टर हमारे में ही नहीं है। हाँ स्वरा, वो हमारा अगले वाला चैप्टर है, पर हमारा 3 चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट है। ओके, लेकिन मुझे जो बुक प्रोवाइड करवाई गई है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव वालों ने दी है, और उन्होंने क्लियर वे में ये बोला है कि हम यही बुक आगे जो पीछे मेरे से पहले जो मैम पढ़ाती थी वो भी सेम यही बुक में से पढ़ा रही है। तो या तो आप लोगों को चैप्टर अपना कॉपी करना पड़ेगा, आप लोग उसकी फोटो स्टेट्स वगैरह या कुछ करवा लो। चैप्टर नंबर मैम हमारी जो बुक है वो अपडेटेड एडिशन है। आपका अपडेटेड एडिशन है, तो फिर मेरा जो वाला जो चैप्टर है ना बेटा वो ब्लू किसी ना किसी में जरूर इंक्लूड होगा। देखो आपके सेकंड वाले चैप्टर में तो ये टॉपिक नहीं है, इंस्टीट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। नो मैम हमारे में नहीं है, ये है ही नहीं आपके में। मैम मेरे में है, में भी है। ओके, एक बात बताओ, अपडेटेड एडिशन किन किन के पास है? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपडेटेड एडिशन है? 1 2 एंड अपडेटेड मैम मेरे पास मैम मेरे पास भी मैम मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। मैम मेरे पास भी है वो। एक काम करते हैं, आज किसके पास टाइम है स्कूल आने का? शुभम आप आ सकते हो? स्वरा आप आ सकते हो? पूछ के बताता हूँ मैम, एक मिनट पूछ के। नहीं बेटा, मैं साथ आऊंगी। अरे आप लोग पहले मेरी बात तो सुन लो ना।
बेटा मैं कैसे आ पाऊंगी? मैं कुछ बोलूं? हाँ मैम बोलिए आप। तो यस मैम। मैं यहाँ पर 12 बजे तक हूँ, ठीक है। अभी मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी 11 बजे तक, 1 घंटे तक। मैम हाँ मैम जी। कितने बजे आना है? आप 11 से 12 के बीच में कौन कौन यहाँ पर अपनी बुक लेकर, न्यू एडिशन वाली बुक लेकर आप आओ। मैम मैं आ सकता हूँ साइकिल लेकर। मैम मैं भी आ सकती हूँ। एक मिनट, बट आप लोगों को पता है कि बच्चों को स्कूल में आना अभी अलाउड नहीं कर रहे, पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा। हाँ मैम, पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा। मैम पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं हम लोग। तो कोई भी एक स्टूडेंट आ जाओ। भक्ति आप आ रहे हो आज बेटा? मैं आ आपको जाऊंगा। आज बुलाया है। कहाँ गई है? 1 मिनट। गई। डोंट लाफ। कोई बात नहीं। स्वरा आप आ रहे हो आज? यस मैम। कंफर्म कर रहे हो स्वरा या शुभम? आप दो में से कोई एक आज आ रहे हो। 11 बजे के बाद मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ पेरेंट्स के साथ में। स्वरा आ रहे हो? मैम। ठीक है। मैम हाँ जी। मैम मैं आज नहीं आ सकती तो कल आ सकते हैं हम? नहीं बेटा, मैं सिर्फ आज की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा आज किसके पास टाइम है। तो अभी मैं आपसे मिलूँ 1 घंटे बाद। तो फिर मैम मुझे कब बुक मिलेगी? 1 सेकेंड। मैं आ जाऊँ? सब इकट्ठे मत आओ ना, प्रॉब्लम तो सबकी सिमिलर ही है ना। कोई भी 2 आ जाओ तो मैं यहाँ पर बात करती हूँ। आप आओ, एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करो, देन हम लोग कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। मैम एक अपडेट वाले सिलेबस को बुलाओ और एक जिसके पास पुरानी बुक है वो वाले को बुलाओ, तो दोनों मैम में मैं हो लेके आऊँ जाएगा। अपडेटेड एडिशन। वेट, ओल्ड एडिशन तो मेरे पास ही है ना स्वरा, तो उससे बुलाने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ अपडेट स्टूडेंट के लिए चाहिए, जो अपडेट बुक जिसके पास है। शुभम और स्वरा, आप दोनों के पास अपडेटेड है? नहीं मैम मेरे पास नहीं है। आपके मेरे पास है अपडेटेड। ठीक है। तो स्वरा मैम मेरे आप पास भी है। कोई नहीं, अभी मैंने एक कह दिया। तो स्वरा आप आ जाओ बेटा, अभी मिलते हैं आपसे 11 बजे, ठीक है। आफ्टर इसके बाद क्लास है? मेरी नहीं क्लास मैम। के बाद कोई और नहीं क्लास मैम। है आज आपकी? नहीं मैम मैम। हमारे नहीं। एक ही क्लास होती है, दो क्लास नहीं होती। अच्छा, आप लोग की एक ही है, ठीक है। तो हम लोग अभी मिलते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्या करना है। चैप्टर नंबर 3 रखना है और नहीं रखना है, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया है और उसमें चैप्टर नंबर 3 मेंशन है। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस करते हैं। आप आओ स्वरा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, मेजर लैंड फॉर्म्स। अरे 2 दिन घर सबका अलग अलग है तो अब क्या हम करेंगे? क्या कह रहे हो बेटा? जब सबका अलग अलग है तो कौन सा चैप्टर हम करेंगे फिर सिविक्स में? सिविक्स का? देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन के लिए ही मैं यहाँ पर बुला रही हूँ न्यू एडिशन बुक के साथ में, ठीक है। तो उसके बारे में बात अब जब सामने होंगे तब करेंगे। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके? ओके मैम। यस भक्ति, मैम। आप आज आ रहे हो? मैम मैं आ सकती पर मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते। बट कोई बात नहीं बेटा, मैं ये बात का और ध्यान रखना, अभी जो भी सॉल्यूशन निकलेगा स्वरा, फिर आपकी ड्यूटी रहेगी सभी को बताने की कि क्या डिस्कशन हुआ। क्लियर? यस मैम। ओके। भक्ति, बाकी सबको भी स्वरा बता देगी क्या करना है। क्लियर? ओके मैम। ओके, डन। यस मैम। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज, ओपन द पेज नंबर इज 136।
यस मैम। मैंने वीडियोस में लास्ट लोअर कोर्स तक पूरा पढ़ा दिया है। हाँ मिल गई थी ना वीडियोस? यस Yes, ma'am. ओके, सो Yes, ma'am. our new topic is landforms created by sea waves. सी वेव्स के द्वारा कैसे लैंडफॉर्म्स बनती हैं आज वो पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट जितना पढ़ा था वो सब क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर शेप्ड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क डन बाय सी वेव्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो होती हैं वो इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू ही सारे लैंडफॉर्म्स बनती हैं, बट इसे सी वेव्स के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? Yes. दिस इज ऑल्सो नोन एज मरीन इरोजन और मरीन डिपोजिशन। इन्हें मरीन इरोजन और मरीन डिपोजिशन भी बोलते हैं। लेट्स नो अबाउट सम लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव्स। चलो देखें आगे कि सी वेव्स से किस किस प्रकार की और कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है। फर्स्ट इज सी क्लिफ्स। फर्स्ट नेम इज सी क्लिफ्स। When sea waves crash against a high rocky coast, the rocks near the base become eroded. सी वेव्स अगर जो हाई रॉकी कोस्ट होती है उन पर लगातार टकराती रहती हैं। क्लियर? द बेस बिकम इरोडेड। उसका जो बेस होता है वो इरोडेड हो जाता है, यानी उसमें चटक जाता है या टूटने लगता है। विद पासेस ऑफ टाइम, ये कोई एक दिन या 2 दिन या 1 साल में टकराने से नहीं होता है। क्लियर? ये लगातार टकराने की वजह से लेट्स पासेस ऑफ टाइम, बहुत सालों तक अगर सी वेव्स एक ही जगह पर टकराती रहती हैं तो वहां पर रॉकी कोस्ट एरिया पर आप ये कह सकते हैं कि वो इरोडेड होने लगती है। The rocks above the hollowed out part of the base collapse, leaving a steep wall of rock facing the sea. This is called a sea cliffs. आप यहाँ पेज नंबर 137 पर देखिए, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें एक पिक्चर है सी क्लिफ्स की। देख रहे हैं सब? अपने राइट साइड देखिए फर्स्ट पिक्चर, फिगर नंबर 4.7 में। यस मैम। यहाँ पर सी क्लिफ्स की एक पिक्चर दी हुई है, देख रहे हो? Yes. इसमें क्या होता है कि सी वेव्स जब ये रॉकी कोस्ट एरिया जो पथरीला चट्टान टाइप का है, इस पे लगातार सी वेव्स टकराती जाती हैं तो यहाँ पर एक हॉलो टाइप का बन जाता है। लगातार कुछ टाइम के बाद टकराने की वजह से ये इरोडेड हो जाती है और यहाँ पर एक हॉलो बन जाता है। इसके बेस में एक हॉलो बन जाता है, सुरंग और सुराख टाइप का। ठीक है, ठीक, इसे बोलते हैं सी वेव्स। कोलैप्स लीविंग अ स्टीप वॉल, खड़ी सीधी चट्टान पर लगातार वेव्स टकराने की वजह से यहाँ पर एक हॉलोड, एक सुराख टाइप का बन जाता है। ये कह सकते हैं कि इस रॉकी चट्टान पे फेस बन जाता है, एक तरह से सुरंग बन जाती है। रॉकी फेसिंग द सी, दिस इज कॉल्ड अ सी क्लिफ्स। पिक्चर में क्लियर हो रहा है सी क्लिफ्स कैसे बनती है? Yes, ma'am. यस मैम। ये छोटी सी एक प्रकार की सुरंग और सुराख है जिसमें पानी अंदर जाने लगता है। सी वेव्स, जो सी का पानी है वो अंदर जाने लगता है। इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स को बोलते हैं सी क्लिफ्स। क्या बोलते हैं? Sea cliffs. ओके, ठीक है। अब हमारा दूसरा लैंडफॉर्म है सी केव्स। केव्स मतलब गुफाएं। ठीक है, यस मैम। सी केव्स। सी कैसे केव्स बनाती है, गुफाएं बनाती है, आगे पढ़ते हैं। सी वेव्स continuously strike and dissolve or break down sea cliffs into smaller pieces. इसमें क्या कह रहे हैं? सी वेव्स जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक हो रही हैं, टकरा रही हैं, एंड डिसॉल्व और ब्रेकन डाउन सी क्लिफ्स, और जो सी क्लिफ्स बनी है ना वो टूटती जा रही है, बिल्कुल ही डिसॉल्व हो गई है पानी के अंदर। ठीक है, Yes.
सी क्लिफ्स हमने अभी देखा कि वो एक सुरंग, एक सुराख टाइप कर देती है, लेकिन जब वो सुराख भी बार बार टकराने से, सी वेव्स के टकराने से वो इरोडेड हो जाता है और टूट जाता है, बिल्कुल ब्रोक डाउन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पानी में स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। द रॉकी सरफेस डेवलप्स मैनी स्मॉल एंड लार्ज क्रैक, उसके सरफेस पे बहुत छोटे और बड़े डार्क स्मॉल एंड लार्ज क्रैक्स पड़ने लगते हैं, विच विद पासेस ऑफ टाइम, समय जैसे जैसे सालों साल टकराती रहती है उसकी वजह से बिकम वाइडर, ये और ज्यादा चौड़ी होती जाती है, एंड फॉर्म कैविटीज, और एक केव्स का रूप ले लेती हैं। दिस कैविटीज डेवलप इनटू सी केव्स, ये कैविटीज जब वो ये केव्स वाइडर होती जाती है और ज्यादा टकराने की वजह से सी वेव्स के, तो ये चौड़ी होने जैसे ही और चौड़ी हो जाती है, इन्हें बोलते हैं सी केव्स, ये गुफाओं का रूप ले लेती हैं। ठीक है, रॉकीज कोस्टल एरिया में बराबर वेव्स टकरा रही हैं सी क्लिफ्स पर, और एक टाइम के बाद में वो जो छोटे बड़े स्ट्राइक्स, वेव्स की जो स्ट्राइक लगातार हो रही थी, उसकी वजह से जो छोटे हॉलोइड बन रहे थे वो धीरे धीरे वाइडर होते चले गए और ये सी केव्स के रूप में बन गए। देखिए आप सेकंड पिक्चर 4.7 फिगर में, राइट साइड देख रहे हैं, ये सी केव्स हैं, गुफाएं हैं। यहाँ चट्टानों पे कितनी सारी गुफाएं बन चुकी हैं जिसमें पानी अंदर भरने लगा है। ये लगातार स्ट्राइक होने की वजह से, सी वेव्स के लगातार स्ट्राइक होने की वजह से सी केव्स का रूप ले लेती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. सी क्लिफ्स और सी केव्स, सी क्लिफ्स हैं वो छोटी छोटी सुराख, यानी चट्टानों में जब सुराख हो जाते हैं वो सी क्लिफ्स हैं, लेकिन वही लगातार जब वेव्स उन पे स्ट्राइक हो रही है और वो और ज्यादा डिसॉल्व और इरोडेड होते जा रहे हैं और वाइडर होते जा रहे हैं, तो वो सी केव्स का रूप ले लेते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Our next point, next landform is sea arch. ठीक है? When a narrow piece of land projecting into a sea is attacked by sea waves from both sides, a passage is created. This is called sea arch. थर्ड पिक्चर देखिए 4.7 अपने लेफ्ट साइड हैंड पे, देख रहे हैं इसमें क्या बोला है, जब बोथ साइड जो चट्टान रॉकी कोस्टल एरिया है उसके फेस, फ्रंट फेस साइड एंड अपोजिट साइड, दोनों साइड से सी वेव्स स्ट्राइक कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो हमने पढ़ा था उसमें एक टाइम के बाद में हॉलो सुरंग और सुराख बनने लगती है। ठीक है, जब ये दोनों साइड से टकराएगी तो इसके अंदर आगे पीछे जाने का प्रॉपर रास्ता बन जाएगा। क्लियर? देख सकते हैं आप 4.7 की ये थर्ड पिक्चर, यहाँ आपको फ्रंट और अपोजिट बोथ साइड दिख रही है। पानी, Yes, ma'am. पानी जो है वो दोनों साइड आपका आने जाने लगा है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सी आर्क। A sea arc is also formed when sea caves become bigger and only their roofs remain. इसमें क्या होती है, सी केव्स पे जब और भी बराबर फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड से वेव्स टकराती रहती हैं, स्ट्राइक करती रहती हैं, तो ये केव्स और भी बिगर हो जाती है और बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इसकी केवल रूफ एरिया रह जाता है, मींस ऊपर का पार्ट रह जाता है। आप ये पिक्चर में देखिए, केवल ऊपर का पार्ट रह गया, फ्रंट और बैक साइड से उसने स्ट्राइक कर करके बिल्कुल इरोडेड कर दिया है, तोड़ दिया है चट्टान को। ठीक है, रॉकी कोस्टल एरिया को तोड़ दिया है। देख रहे हो आप पिक्चर्स में सब? Yes, ma'am. With further erosion, the roof of the sea arc may collapse. The pillars of rocks that still remain standing are called steps. आगे आप देखिए स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टेप्स क्या होता है, एक सिंपल से वे में बता रही हूँ, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप लोग ध्यान देना
इस चीज को अब मैं स्टेप्स क्लियर कर रही हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा सी आर्क। सी आर्क में फ्रंट और बैक साइड दोनों जगह पानी जाने लगा, ठीक है। ऊपर केवल रूफ एरिया रह गया उसके अंदर। लेकिन स्टेप में क्या होता है, जब यही वेव्स लगातार फिर स्ट्राइक हो रही हैं उसकी रूफ एरिया पर भी, ठीक है, अगर उसके रूफ एरिया पर भी रह रही है तो धीरे धीरे रूफ एरिया भी इरोडेड होने लगेगा, टूटने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। उसके केवल पिलर्स बच जाएंगे बोथ साइड। आप ये फोर्थ पिक्चर में देखिए, सी स्टेप्स रह गया, एक पिलर के वे में एक चट्टान रह गई है, बस देख रहे हैं। फोर्थ पिक्चर राइट साइड सब लोग देख रहे हैं? यस मैम। हाँ, Yes, इस पिक्चर में अभी आप देखिए, द पिलर्स ऑफ रॉक्स दैट स्टिल रिमेन स्टैंडिंग आर कॉल्ड स्टेप्स। जब खाली पिलर रह जाता है रॉक्स का या सी वेव्स के स्ट्राइक करने के बाद में, वो जो उसकी रूफ है वो भी इरोडेड होकर डिसॉल्व हो जाती है, पिलर्स खाली रह जाते हैं, इन्हें बोलते हैं सी स्टेप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? सी स्टेप्स। सी स्टेप्स। After years of further erosion, the height of these stacks become shorter. जब लगातार इसमें भी पानी की वेव्स, सी वेव्स लगातार स्ट्राइक करती रहती हैं, तो कुछ सालों बाद इरोजन, इसकी हाइट पे भी इरोजन हो जाता है और ये इसकी हाइट धीरे धीरे छोटी होती जाती है। यानी ये जो रॉकी एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वो धीरे धीरे शॉर्ट होता जाएगा, इसकी हाइट कम होती जाएगी, ठीक है। जब इसकी हाइट कम होने लगेगी, देन इसे बोलते हैं स्टम्प। क्या बोलते हैं? स्टम्प, राइट। दे आर देन कॉल्ड, जब स्टेप्स की हाइट कम होने लगेगी, इन्हें बोलते हैं स्टम्प्स। व्हेन अ सी क्लिफ्स इज गॉन आउट and recedes inland, leave behind a flat surface, it is called a wave cut platform. देखिए आगे क्या बोला है, सी क्लिफ्स इज worn आउट, जब सी क्लिफ्स खत्म हो जाएगी, इनलैंड लीविंग बिहाइंड अ फ्लैट सरफेस, खाली फ्लैट सरफेस रह जाएगा, इट इज कॉल्ड अ वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म, वेव कट प्लेटफॉर्म, फ्लैट सरफेस एरिया को वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। आपने अभी जितने भी लैंडफॉर्म्स पढ़ी सी वेव्स की, अभी हमने तीन सी वेव्स, सॉरी दो सी वेव्स पढ़े, सी क्लिफ्स एंड सी केव्स, एंड थर्ड इज सी आर्च, तीन पढ़ी है आज। सी क्लिफ्स है जिसमें सिर्फ सी वेव्स जो है वो टकराती है और हॉलोड बना देती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सी क्लिफ्स। लेकिन बार बार समय के साथ टकराने के साथ ये सी क्लिफ्स में जब सी वेव्स टकराती रहती हैं और ये और भी ज्यादा वाइडर हो जाती हैं, तो इन्हें कहा जाता है सी केव्स, राइट, सी केव्स, इन्हें बोला जाता है सी केव्स। जब सी केव्स भी लगातार टकराती रहती हैं, सी वेव्स उस पर टकराती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं और उसके ऊपर केवल रूफ एरिया रह जाता है, दैट इज कॉल्ड सी आर्चेस। यस, सी आर्चेस, दैट इज कॉल्ड सी आर्चेस। जब रूफ्स पे भी वेव्स लगातार टकरा रही हैं और रूफ्स जो है उसकी वो इरोडेड होकर डिसॉल्व हो गई और खाली सिंपल दो पिलर्स रह गए, उन्हें क्या बोलेंगे? स्टेप्स। स्टेप्स, या सी स्टेप्स, ठीक है। पिलर पे फिर धीरे धीरे वेव्स टकरा रही हैं और जो पिलर की हाइट है वो धीरे स्लो होके हाइट शॉर्टर होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, देन स्टम्प्स, राइट, देन स्टम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर जब वो फ्लैट एरिया रह जाता है, हाइट छोटी होकर बिल्कुल फ्लैट एरिया सरफेस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ वेव कट सी आर्चेस। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, आज की अटेंडेंस रह गई है तो अटेंडेंस ले लेते हैं। एंड लगूस आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में
यानी मैं आपको वीडियोस बनाकर अपलोड करती हूँ। कल आप लोगों की ऑफलाइन क्लास है। यस मैम। हाँ, तो Yes, आगे ma'am. जितना पॉसिबल होता है मैं आपकी ये वीडियोस में आपको क्लियर करती हूँ। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? एक इशू है। क्या इशू है बेटा, बताओ। बोल कृष्णा, पहले तो बोल। मैम वीडियोस ऑफलाइन स्कूल के ऐप में आते हैं। वीडियोस स्कूल के ऐप में आते हैं। यस, वीडियोस आप लोगों को स्कूल के ऐप में मिलेंगे। मैम इतने दिन से आप जो भी होमवर्क भेज रहे हो ना, हाँ जी, वो नहीं दिख रहा है। यस मैम, मेरे में भी नहीं दिख रहा है। मेरे में भी नहीं दिख रहा। 29 नवंबर के बाद का पूरा होमवर्क। मैम मेरे में भी नहीं आता। एक सेकेंड, 29 के बाद दिख नहीं रहा। वेट वेट वेट। मैम मेरे में भी होमवर्क नहीं दिखता मैम। अरे एक एक करके बोलो तो अरे मैम को समझ में आएगा। मेरे में भी नहीं हाँ, आता। अभी 2 मिनट के लिए पहले सब चुप हो जाओ और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। मैंने जो होमवर्क की पीडीएफ भेजी है, वो सारी पीडीएफ आप लोगों को अभी तो मिली, उसी के बारे में तो डिस्कशन हुआ है कि मैम ये चैप्टर्स नहीं मिली मैम। की पीडीएफ सेम है और सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 की पीडीएफ डिफरेंट है। अभी स्टार्टिंग में यही तो मैम नहीं मिली है, पीडीएफ ही नहीं मिली है। मैम उसमें कुछ आता ही नहीं है बेंजामिन के ऐप में।